चैप्टर 15। विवान निमी के सामने डाइवोर्स पेपर्स रख बोला, अब अपना वादा निभाओ। ना नौकर करने की जरूरत नहीं है। निमी बस नम आंखों लिए अपने हाथ में पकड़े डाइवोर्स पेपर्स को देख रही थी। निमी उन डॉक्यूमेंट्स को टेबल विवान के सामने जाकर खड़ी हो बोली, मुझे आपको कुछ बताना है। अगर उसके बाद भी आप चाहेंगे तो मैं बिना कुछ कहे इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दूंगी। विवान एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए बोला, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं कोई भी बात तुम्हारी सुनने वाला हूँ? निमी रिक्वेस्ट करते हुए बोली, बस एक बार मुझे मेरी बात रखने का मौका तो दीजिए। विवान बोला, चलो दिया मौका, बोलो क्या कहना चाहती हो। निमी एक गहरी सांस ले बोली, वो विवान जी, मुझे आपको बताना था कि आपकी और जीजू की बर्थडे पार्टी वाली रात। निमी की बात को अधूरा छोड़ने के लिए विवान को फोन बज उठता है, जिस पर माय क्यूटी शो हो रहा था, जिसे देख निमी अपनी बात को अधूरा छोड़ देती है। उसे दिल के टुकड़े होते महसूस हो रहे थे। उसके दिल पर उसे बोझ महसूस होता है, जैसे वो दो प्यार करने वाले को अलग करने की कोशिश कर रही हो। विवान उस कॉल को अटेंड करने बालकनी में चला जाता है। निमी बिना कुछ सोचे समझे डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर रूम से बाहर निकल अपनी कार ले मेंशन से बाहर चला जाता है। विवान बालकनी में जा कॉल पिक कर उस लड़की से बोला, जिसे वो होटल में छोड़कर आया था, माया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन अपना नंबर इस नाम से ऐड करने की? मैंने तुम्हें फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए दिया था, माय क्यूटी से ऐड करने के लिए नहीं। उधर से माया इनोसेंसी आवाज़ में बोली, मुझे ये नाम अच्छा लगा तो मैंने कर दिया। वैसे भी हम शादी करने वाले हैं, आपके असिस्टेंट ने बताया था, तो इसमें गलत क्या है? विवान अपने माथे पर 2 उंगली से प्रेस करते हुए बोला, अच्छा ये बताओ फ़ोन क्यों किया तुमने? माया बोली, मुझे यहाँ अकेले डर लग रहा है। विवान माया को समझाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, डरने की जरूरत नहीं है, वहाँ स्टाफ है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। इतना क्या? विवान कॉल कट कर देता है। विवान की नज़र निमी पर जाती है, जो अपनी कार में बैठकर चली जाती है। विवान वापस रूम में आ उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है जिन पर निमी के साइन थे। विवान बोला, ये मुझे क्या बताना चाहती थी? लेकिन निमी की बातों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए विवान वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। निमी सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। एक सुनसान सी जगह पर अपनी कार रोक ड्राइविंग सीट से सर टिका कुछ धुंधली यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक। विवान निवान की पार्टी वाली रात। विवान को किसी ने ड्रग्स दे दिए थे। निमी की नज़र कॉरिडोर में खुद से ही स्ट्रगल कर रहे विवान पर जाती है। वो जल्दी से उसके पास जा उसे संभालते हुए फिक्र दिखाते हुए बोली, विवान क्या हुआ है, तुम ठीक हो? विवान बस बोला, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडा पानी से फेस धोने हैं। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोल निमी विवान को संभालते हुए एक रूम को ओपन कर उसके अंदर ले जा विवान को वॉशरूम में सहारे से खड़ा कर उसके चेहरे को ठंडे पानी से वाश कर बोली, विवान तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ है तुम्हें? विवान चिल्लाते हुए बोला, तुम जाओ यहाँ से, मैं कुछ गलत कर दूंगा, मुझे किसी ने ड्रग्स दिए हैं। विवान की आंखें और गाल लाल होते जा रहे थे। विवान को तकलीफ हो रही थी, इसकी दर्द भरी आहें निकल रही थी, इसके शरीर की गर्मी निमी को भी महसूस हो रही थी। निमी को उसे इस हाल में देख बुरा लग रहा था। वो विवान को पहले से पसंद करती थी पर कभी कहा नहीं। विवान को इस हाल में देख निमी की आंखें नम हो चुकी थी। वो विवान को शावर के नीचे ले जाकर शॉवर ऑन कर देती है। दोनों ही शावर के नीचे भीग रहे थे। विवान की ड्रग का असर बढ़ता ही जा रहा था। निमी बोली, विवान मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं। विवान ने आगे बढ़ निमी के होठों पर अपने होठ रख दिए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है या उसके साथ कौन है। विवान अगले ही पल पीछे हट बोला, तुम जाओ यहाँ से वरना कुछ गलत हो जाएगा। निमी विवान की हालत समझ रही थी। वो विवान का चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोली, विवान क्या तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो? बोलो कुछ। लेकिन विवान की माथे की नसें तन चुकी थी। निमी को भी अब डर लग रहा था। निमी अपना फ़ोन चेक करती है हेल्प के लिए, किसी को बुलाने के लिए, लेकिन उसके फ़ोन में रेंज नहीं थी। निमी खुद से बोली, आज नहीं कल हमारी शादी होनी है, इसमें कुछ गलत नहीं है, मुझे इनकी हेल्प करनी होगी। वो जानती थी कि उनकी शादी पहले से तय है। निमी विवान का चेहरा थाम कर बोली, विवान तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, मैं आपके लिए अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हूँ। इतना क्या? वो आगे बढ़ विवान के चेहरे को थपथपाते हुए बोली, ये मत सोचना मैं आपका फ़ायदा उठा रही हूँ। इतना बोल वो अपनी बाहें विवान के गले में डाल आगे बढ़ जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी विवान के ऐसे क्लॉस आएगी, ना ही ये पता था कि विवान उसे अगले ही दिन भूल जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग निमी की जब आँख खुलती है, वो विवान के बगल में सो रही थी। वो विवान को निहारते हुए बोली, मुझे नहीं पता तुम कैसे रिएक्ट करोगे। लेकिन जैसे ही निमी की नज़रें घड़ी पर जाती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। दोपहर के 12 बजने वाले थे। निमी जल्दी से उठ अपने कपड़े ले उठकर वॉशरूम में चेंज कर बाहर आए, एक पेपर पर कुछ लिख वहां से चली जाती है।
जब विवान की आंख खुलती है तो उसका सर भारी हो रहा था। उसे हल्का हल्का रात का याद था। उसे बस याद था कि वो किसी लड़की के साथ था, लेकिन किसके ये नहीं याद था। बस विवान को याद था, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। बस यही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। विवान की नज़र चादर पर जाती है जहां ब्लड स्टेन थे, जिसे देख विवान अपना सर पकड़ याद करने की कोशिश करता है। वो शावर लेते समय याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उस लड़की के कंधे पर जलने का निशान ही याद आता है, और कुछ भी नहीं। निमी का लिखा हुआ पेपर तो विवान को मिला ही नहीं। फ्लैशबैक एंड निमी बस नम आंखें लिए अपनी कार में बैठी थी। उसे नहीं पता था कि विवान उस रात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए उस माया से शादी कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है वो माया ही थी जिसने उस रात उसे बचाया था। लेकिन निमी इन सब से अनजान थी, लेकिन कोई तीसरा फायदा उठा रहा है विवान को कुछ भी याद ना होने का। निमी जो ये सोच पीछे हट रही है कि विवान उस माया से प्यार करता है, वो विवान के प्यार के बीच आ रही है। क्या ये साजिश कर देगी विवान निमी को अलग? जानने के लिए बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।